जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको सीटेट जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, जिसमें कि एपियरिंग स्टूडेंट कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी बताया जाएगा। एंड अगर आप एपियरिंग नहीं है और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप कैसे भरेंगे उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। गाइस वैसे तो ऑलरेडी मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियोज़ बना चुका हूँ अलग अलग पेपर पर अप्लाई करने के लिए, बट यहाँ पर गाइज अभी आपकी लास्ट डेट नज़दीक आ रही है जो कि 2 अप्रैल 2024 है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको एक ये बाकी कैंडिडेट की गलतियों से सीख करके आपको ये फॉर्म फिलअप की वीडियो दी जा रही है, ताकि आपके इस फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक न हो। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है ये आप ओपन करेंगे एंड आपके सामने ये सभी जानकारी आएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपका राशन पहले से हो रखा है तो आप यहां पर इसमें लॉगिन कर लेंगे, यानी कि पहले से मतलब है अगर आपने राशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम अभी इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप न्यू राशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहां पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म आए हुए हैं और आप यहां पर अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहां पर टीचिंग परीक्षा का ये जो बैच है वो ले सकते हैं, जो कि एक लाइव बैच है जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। एंड अगर आप यहां पर ये जो आपका एग्जाम रहेगा होम साइंस टीचर का, इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल क्लास तो नहीं चलेगी, पर आप यहां पर इन क्लासेस के माध्यम से आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने कम प्राइसेस में आपको मिल रही है। और इनके जो फीचर्स है वो भी आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस है, डाउट सेशन है, रिकॉर्डेड क्लास भी है और पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 50% तक की छूट मिल रही है, जो कि टीचिंग परीक्षा का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस कोर्स के लिए भी इसमें इनरोल होना है, ज्वाइन होना है, वही आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए डेमो के लिए मैं सीटेट पेपर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने जो प्राइस है वो बहुत ही कम आ रहा है, 57% तक की छूट मिल रही है। तो आप इस छूट का लाभ उठाइए और इसके अंदर इनरोल हो जाइए। तो जल्दी से जाइए और अगर कोई सवाल डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इसके बाद में आप यहां पर आपका मदर नेम डालेंगे, फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आप यहां पर सिलेक्ट कर ले, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर आप डालिए। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहां पर जो प्रीमिसेस नंबर और नेम है इसमें, और फिर आपका सब लोकेलिटी में और लोकेलिटी में जो भी आपका एड्रेस है वो आपको इन 3 कॉलम के अंदर एडजस्ट कर देना है। कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपका ईमेल एड्रेस आपका वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपके पास इसका एक्सेस हो, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन भी होता है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर ले। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो वो आप यहाँ पर दे दें, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब है परमानेंट एड्रेस, साथ ही सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, और जो कंडीशन है पासवर्ड की वो यहाँ पर आपको दी गई है। इसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देंगे। फिर ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस राशन का प्रीव्यू आएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद आप आपकी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, एंड इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहां पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे और फिर आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। अब आप यहां पर आपका ईमेल ID भी वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड ये करने के बाद में आप यहां पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर आएगी आपकी पर्सनल डिटेल। मैंने जानकारी पहले से भर रखी है, बट मैं आपको यहां पर फिर भी इनको बताता हूं कि कैसे आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर आपका नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर है तो आप यहां पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग की कैटेगरी में आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आप नो कर देंगे। अगर आपको बेसिकली एम्प्लॉयड स्टेटस आपका बताना
है, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको बताइए कि एज ए टीचर है या फिर अदर देन टीचर या फिर नॉट एम्प्लॉयड, जो भी है वो आप टिक कीजिए, सिक्योरिटी पिन डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आते हैं अप्लाई फॉर एग्जाम्शंस। तो यहाँ पर आपके सामने अप्लाई फॉर आ चुका है। तो अगर आपको पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए, पेपर 2 पर अप्लाई करना है तो वो, और अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप दोनों भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अलग अलग से वीडियो बना रखी है कि पेपर फर्स्ट पर कैसे अप्लाई करना है और पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है। ये वीडियो वॉच करके अगर आप सिंगल किसी एक पेपर पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस जान सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो सिलेक्ट करना होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और आपका जो लैंग्वेज 2 है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर गाइज आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है आपको बताया उसी के सामने, जैसे कि फर्स्ट कोड यहाँ पर दिया तो फर्स्ट कोड में आपकी 12वीं आती है, और उसके बाद में आपने 50% मार्क्स के साथ में आपका पास कर लिया हो डिप्लोमा, या फिर अभी आप कर रहे हो यानी कि फाइनल ईयर के अंदर हो 2 ईयर का डिप्लोमा, या फिर ये जो डिप्लोमा किसी अन्य नाम से भी आपके स्टेट में जानते हैं तो तब भी आप यहाँ पर कोड फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड बाकी कोड के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन आती है वो आप यहाँ पर चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपका कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम स्टेट की प्रेफरेंस देनी है, पहले स्टेट की चॉइस, फिर उसके बाद में सिटी की चॉइस, एंड देन ये सिक्योरिटी पिन डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने स्टेटस है पास्ट और अपेयरिंग। तो अगर आप अपेयरिंग है आप यहाँ पर अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2024 का ही ईयर देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा आप यहाँ पर बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अगर आप अपेयरिंग नहीं है तब भरते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए अपेयरिंग का ही दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। अगर आपकी इंस्टीट्यूट इसमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं अपेयरिंग में रिजल्ट मोड नहीं आता है, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट पिन कोड आता है। इनको इंस्टीट्यूट पिन कोड मतलब होता है कि जहां पर आपके इंस्टीट्यूट स्थित है उस जगह का जो पिन कोड है वही आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड होता है। जैसे कि मैंने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है, ये स्थित है वेस्ट बंगाल में और इसका कोड है 712405। तो यही पिन कोड आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड होता है जो कि आपको यहाँ पर देना होता है। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप अपेयरिंग नहीं है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर फिर जो आपका रिजल्ट मोड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स में आप एलिमेंट्री एजुकेशन ये सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल मार्क्स दे सकते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स दे सकते हैं। एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने फोटो एंड साइन अपलोड की जानकारी आएगी। तो आपका फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में, साइन का साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फाइल में सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और फिर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहां पर अपलोड पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि आपका फोटो यहां पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप में आप अपना फोटो एंड साइन अपलोड कर पाएंगे। फोटो साइन में अगर आपको कोई इशू आता है तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप ये वीडियो वॉच करके फोटो साइन कैसे बनाना है, किस साइज के अंदर बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट के पेज पर आएंगे और यहाँ पर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक करेंगे और फिर यहाँ पर इनके ऊपर टिक करके आप यहाँ पर फीस के लिए बढ़ेंगे। तो आप एग्री करिए और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। तो गाइज अब आप देख सकते हैं अगर आपको अभी फॉर्म एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आप पे एग्जामिनेशन फी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर पे करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है, आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये आपका सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।